नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में दोस्तों सभी लोगों के घर में पीले चावल भिजवाए गए हैं। पीले चावल के साथ में ध्वजा भी भिजवाई गई है। साथ ही में भगवान का आशीर्वाद भी श्री राम जी का भी पहुंचाया गया है। पर दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर के आ रहा है कि सभी भारतवासियों के घर पर चावल तो पहुंचाए गए हैं, पीले चावल तो पहुंचाए गए हैं आमंत्रण के रूप में। श्री राम के मंदिर में उद्घाटन में आप सभी लोगों को ज़रूर आना है। पर दोस्तों, उन पीले चावलों को आखिर हमें करना क्या है? देखिए, कई सारे लोग यह बात भी कहेंगे कि भाई हमारे पास तो बहुत ही कम चावल के दाने आए हैं, या कहेंगे कि भाई हमारे पास तो भरपूर मात्रा में चावल के दाने हैं, मतलब निमंत्रण में स्वरूप में आए हैं। ठीक है भाई, हाँ। अब ये प्रश्न निकल कर आता है कि भाई पीले चावलों को आखिर हमें करना क्या है? दोस्तों, यह बात आप सभी लोग भी जानते हैं कि पंडित जी भी कितने सारे उपाय बताते हैं जो अक्षत से जुड़े हुए होते हैं, चावल से जुड़े हुए होते हैं। और चावल भगवान शिव जी पर भी जब चढ़ाते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर तो बात राम मंदिर अयोध्या की आ रही है। राम मंदिर अयोध्या के जब चावल पीले, जो वो भी चावल पीले हो जाते हैं तो उनका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, वह कीमती चावल हो जाते हैं। और दोस्तों, यही चावल आप लोगों के घर पर आए हुए हैं, तो भाई इन चावलों को हमें क्या करना चाहिए? क्या एक जगह रख देना चाहिए? क्या कहीं पर रख देना चाहिए, या क्या करें हम इनका? इसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आप लोग की गलती मत करना, यह चावल बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अगर आपके पास यह चावल है तो यह समझना कि पूरी दुनिया की ताकत आपके पास है, सोना चांदी आपके पास है, क्योंकि इन पीले चावलों ही इतनी ताकत है। अगर वह चावल अयोध्या से आए हुए हैं तो ना, जिन लोगों को अभी तक यह पीले चावल नहीं मिले हैं उनको क्या करना चाहिए वह भी हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों को घर पर वह भी पीले चावल पहुंच गए हैं जो कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के हैं, तो भाई आप यह समझिए कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान राम स्वयं आपके घर पर आए हुए हैं। यह बात आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को जो हमें आमंत्रण के लिए पीले चावल दिए गए हैं, और हम उस आमंत्रण के अवसर पर जो है सीधा राम मंदिर अयोध्या नहीं जा सकते, क्योंकि 22 जनवरी की इतनी संख्या में लोग अगर जाएंगे तो वहाँ व्यवस्था भी पूरी बिगड़ जाएगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि करोड़ों लोग वहाँ पर जा सकते हैं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर जाने से अभी फ़िलहाल मना किया हुआ है। जगह पर हम क्या करें, कई सारे लोगों ने इस बात को सुनकर ही अपने जाने का प्लान कैंसिल किया है। तो उस जगह पर क्या करें? उसी जगह पर आते हैं तो हमारे काम ये पीले चावल। अब ये पीले चावल ही तो यहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम जी विराजित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, सभी लोग खुशियाँ मनाएंगे। तो उसी समय पर आप लोगों को भी अपने घर में आए हुए इन पीले चावलों को इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ये पीले चावलों को, ये आपके लिए आमंत्रण के लिए भी हैं, यह भगवान राम भी हैं, यह भगवान राम जी का आशीर्वाद भी है, और यह आपके घर में सुख समृद्धि बनाने वाले हैं। आप सभी लोग शायद जानते ही होंगे कि ये अक्षत का महत्व बताया है, चावल का महत्व बताया कि क्या होता है। अक्षत का महत्व यही होता है कि वह कभी खत्म नहीं होता, हो कभी अच्छे नहीं होता, वह हमेशा घर में ही भरा रहता है, कभी खत्म नहीं होता। उसी तरीके से यह पीले चावल है, जिस भी व्यक्ति के घर में एक भी अगर राम के अयोध्या का पीला चावल पहुंचा है, एक दाना भी पहुंचा है, तो आप बहुत किस्मत वाले हो। नहीं चाहिए आपको ज़्यादा चावल, बस एक चावल का दाना है ना, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। तो देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर में राम मंदिर के चावल पहुँच हुए हैं तो इन पीले चावलों को आपको बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखना है। क्योंकि राम भगवान खुद आपके घर पर आए हुए हैं। आप खुद तो वहाँ पर उस दिन नहीं जा सकते जिस दिन
राम अयोध्या के उद्घाटन है, तो राम मंदिर भगवान ने अपना एक स्वरूप आपके लिए भेजा हुआ। किसी रूप में आ सकते हैं, पीले चावल के रूप में आप उन्हें समझ सकते हैं, ठीक है। पहला कारण यह हो गया। उसके बाद में दूसरा जो कारण है वो दोस्तों यह है कि चावलों में राम भगवान का आशीर्वाद। अभी आशीर्वाद को आप कैसे ले सकते हैं? आशीर्वाद तो आपके पास पहुंच गया है, बस आपको इस आशीर्वाद को सही जगह पर पहुंचाने की ज़रूरत है। तो देखो, आपके पास जितने भी चावल के दाने आए हुए हैं, आप अपने घर में अलग अलग स्थानों पर एक चावल का दाना रख दो तो ठीक है। ये चावल का दाना जब आशीर्वाद स्वरूप है राम भगवान का, तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, आप चाहते हैं कि भाई वो जगह कभी भी खाली ना हो। अक्षय का मतलब यही होता है कि अक्षत आप जहाँ भी रख देते हैं वह कभी खाली ना होने ही नहीं देता है। और जब राम भगवान के चावल हो, चावल के भाई, फिर ऐसी इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो अपना एक चावल का दाना ज़्यादा मात्रा में हो तो जितने चाहे आप उतने रख सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को कम से कम दाने चावल का दाना आपको लेना है, अपने घर की तिजोरी में जाकर रख देना है, ठीक है। यह हमने आपको पहला बता दिया है। उसके बाद में दोस्तों अपने घर के मंदिर में यह हम आपको आखिरी में बताएंगे कि जितने भी चावल भी फिर बचेंगे वह यहाँ पर अब तिजोरी में होती है, मंदिर में रख देना, वहाँ पर रख दिया। दूसरे दिन दाने की बात करें तो दोस्तों दूसरा दाना आप ले जाना अपने घर के रसोई घर में, ठीक है, जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं, ताकि जब आप भोजन बनाएं, भोजन बनाते समय भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपका जो भोजन वह स्वादिष्ट बने ना। तो उससे आप लोगों को क्या करना चाहिए? दूसरा चावल का दाना अपने घर के रसोई घर में रख देना है। अब जो चावल के दाने हैं ना, ये सुरक्षित होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने इस घर में इधर उधर कर दिया, वहीं घूम ही गया ना चावल। तो दाना अगर आपने रखा है तो भगवान का नाम, राम जी का नाम लेकर भाई उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान रहेगा। भगवान राम का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर यहाँ पर बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आप लोगों को कहाँ पर, अगर देखिए ये दो विशेष जगह महत्व हमने आपको ये जगह के बारे में बता दिया है। आपके घर में भंडार जहाँ पर खाने पीने के सामान रखता है, जहाँ गेहूँ चावल आदि रखा जाता है, वहाँ पर भी अपना एक चावल का दाना रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप जितने भी चावल के दाने अपने रखे हुए हैं वो पूरे ले जाकर अपने घर के मंदिर में ले जाकर रख दो, ठीक है। और मंदिर में ले जाकर आपको क्या करना है? बस रख देना है। नया बात हमने आपको अभी बता दी। तो उस दिन क्या, जिस दिन राम भगवान आएंगे अयोध्या राम में मंदिर में, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो क्या करना है? ये पीले चावल को क्या उस हमें काम है? जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा विशेष काम है, क्योंकि मेन काम तो उसी दिन है। मेन आपको पाए उसी दिन करना है। जो पीले चावल आप लोगों के लिए आए हुए हों, क्योंकि आप और उनका मतलब नहीं जान पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, और जान पाएंगे तो उनके लिए पीले चावल काम आएंगे। आपको क्या करना है? देखो, जब भगवान श्री राम प्रतिष्ठा की प्राण प्रतिष्ठा, उस समय आपको अपने घर में ही इन चावलों को अपने पूजन वाले स्थान पर रख लेना है। पूजन वाले स्थान पर रखने के बाद क्या करना है? आप जैसे भगवान की पूजा करते हैं, जैसे आपको जो मतलब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा दिखाया जाएगा, आपको वैसे वैसे करते जाना है। बस थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रखना है, अपनी पूजन की थाली करके रखना है, और मिष्ठान वगैरह भोग लगाने के लिए तैयार करके रखना है। और जो भी राम करना हुआ कर सकते हैं, ऐसा समझकर पूजन कीजिएगा। आप खुद राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं ना। आप सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। आपको मात्र करना यह है कि जब आप अपने पूजन करने के लिए बैठे, अपने चावलों के सामने रख लो। वह हो सके तो भगवान राम की भी तस्वीर आप लोग रख लेना, श्री राम सीता जी का को रख लेना एक तस्वीर, आप अपने सामने रखकर पूजन करना। वो चला वो ले लेना। सीधा सीधा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि भाई वहाँ पर जो कैसे पूजन करना जाता है, किया जाता है। खोल कर बैठ जाना। जैसे जैसे वहाँ पर पूजन कराते हैं वैसे वैसे आप भी
की करना पूजन, मतलब विशेष रूप से उन चावलों को आप ज़रूर रखना, ठीक है। राम जी के पास में ज़रूर रखना, क्योंकि वहीं विशेष है, आशीर्वाद है, वहीं सब कुछ है, वहीं आप अभी आपके पास है ना, क्योंकि रूप में आए हैं। तो आपको उन चावलों को विशेष रूप से पूजन करना है। राम जी को टीका लगाना है, लक्ष्मण जी को, सीता जी को टीका लगाना है। अगर आप लोग मूर्ति वगैरह रखी है तो फ़ोटो वगैरह रखे हैं, अगर वो नहीं रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग पूजन अच्छे मन से, अच्छे भाव से पूजन करो, उनसे प्रार्थना करो, जैसे कि आपकी पूजन हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों ने एक राम ज्योति का नाम भी सुना होगा, हम शुद्ध भाषा में कहते हैं। आप लोगों को इस दिन दीपक भी लगाने हैं, ठीक है। दीपदान भी करना है, किसके लिए? भगवान राम के लिए करना है। आप लोग दीपावली मनाते हैं ना, दीपावली के दिन आप किस तरह दीपक लगाते हो ना आप सभी लोगों को, वैसे ही दोस्तों इस दिन भी आप लोग दीपावली मनाना है, क्योंकि दीपावली राम जी आए हैं तो भाई दीपावली तो मनाना है ना। अब दीपावली हम लोग कैसे मनाएंगे? आप लोग जैसे जैसे दीपावली के दिन आप लक्ष्मी का पूजन करते हैं रात्रि में, है ना, वैसे ही आप लोगों को राम जी के किस रात्रि में ना हो, आपको कुछ ज़्यादा बोझ नहीं दे रहे हैं, वैसा करना है, मन से करना है। भगवान की कृपा अयोध्या से सीधा आपके ऊपर हो जाएगी, आशीर्वाद बना रहेगा। तो आप पहले पूजन करना है। पूजन के बाद आप जो अपने पहले से दीपक तैयार करके रखना है। कितने दीपक तैयार करोगे? देखो, यहाँ पर कोई ऐसी विशेष तो बात नहीं है कि आपको इतने ही दीपक तैयार करने हैं, ठीक है। बस भगवान राम जी के लिए एक दीपक ज़रूर रखना, जो कि गोल बाती का होगा, क्योंकि वो देवता हैं, इसलिए उनके लिए एक गोल बाती का दीपक होना चाहिए। यहाँ पर आप शुद्ध देसी घी का घी उपयोग करना, ठीक है। आपसे अगर हो सकता है तो आप पूजन के समय दीपक जला लें। एक मीडियम साइज़ का जो दीपक होता है ना, दीपक आपको लेना है, मिट्टी का लेना है। यहाँ पर आटे का दीपक ले सकते हैं, मिट्टी के दीपक लगाते हैं। यहाँ पे दीपक लेना है, भगवान राम जी के गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेना है। सिर्फ उनके लिए हम बोल रहे हैं घी का दीपक, बाकी फिर भले ही मात्र एक गोल बाती घी का दीपक तैयार कर लेना है। पूजन के समय, आरती के समय उनके सामने रख देना है। कपूर से भी उनकी आरती करना है, कपूर भी उनके सामने जलाना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को अपने घर में पर भी दीपक लगाने के लिए, आप मतलब भगवान की पूजा करने के बाद पूरे घर पर भी दीपक लगाते हैं, तो साइज के दीपक लेना ना है, नए दीपक लेना, हो सके तो उन दीपक को लंबी बाती रखना, ठीक है। यहाँ पर गोल बाती मत रखना, लंबी बाती रखना। यहाँ ना लंबी बाती रखकर आपके पास जो तेल है उसके अंदर डाल लेना। बाद में उस विशेष रूप से कुछ स्थान पर बता रहे हैं आपको, उस जगह पर दीपक रखना है। सबसे पहला स्थान दोस्तों अपने रसोई घर में रखना है। दीपक को जाकर पहला दीपक रख दो, जो कि आपके पितरों के लिए भी हो जाएगा, आपका मतलब रसोई घर के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। पितरों के लिए अलग से रखना चाहिए। दक्षिण बाती का मुख करके रखना, क्योंकि दक्षिण बाती के लिए रखा जाता है। दूसरे दीपक की बात करें तो वो आप लोग अपने घर में जो तुलसी मैया होंगे उनके लिए रख देना, ठीक है। तीसरी दीपक की बात करें दोस्तों, अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना, जो आपका मेन गेट है ना, वहाँ रखना, ठीक है दोस्तों। चौथा दीपक है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर भी रखना, मतलब तो आपके दीपक रखे होने चाहिए, एक साइड नहीं, दोनों साइड रख सकते हैं। दीपक भी आप अपने घर में ही अच्छी सी जगह देखकर रख देना, अंधेरा नहीं रहना चाहिए वहाँ पर, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दीपक तो आप बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, आने वाली वीडियो में बस यहाँ पे आपकी पूजन की विधि हो जाएगी पूरी। भगवान राम जी का पूरा जन्मोत्सव, मतलब एक तरीके से वो आ रहे हैं अयोध्या में, तो उनके स्वागत के लिए हम यहाँ पर पूरी तैयारी कर चुकेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको आतिशबाजी करनी है, क्योंकि भगवान राम आए हैं, तो भाई उनके लिए स्वागत के लिए आप लोग जितना ज़्यादा खुशी मनाओगे ना, उनकी भी कृपा आपके ऊपर उतनी ही ज़्यादा होगी। उन्हें संभाल कर रखना,